हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर वैल्यूएशन करेंगे। दोस्तों ये 2 रुपये से कम का शेयर है, देखो, जो कि एक मल्टीप्लायर बन पाएगा क्या दोस्तों, क्या एक आपको करोड़पति बना पाएगा दोस्तों। इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे दोस्तों। दोस्तों ये शेयर बार बार गिरता जा रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, क्या दिक्कतें हैं, एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। चलो चलते हैं इसके बारे में, कंपनी के बारे में पहले जान लेते हैं दोस्तों। देखो, कंपनी शुरू हुई थी 1931 में, और ये देखो ये इनका ऑपरेशन देखो टेक्सटाइल मिल का था, जिसमें टेक्सटाइल मिल उन्होंने देखो करोल में गुजरात में उन्होंने टेक्सटाइल मिल का ऑपरेशन शुरू किया था। उसमें ये देखो और अलग अलग देखो डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट में उन्होंने उनका था, जैसे जिसमें डाइवर्सिफाई में देखो इसमें देखो स्टोरेज टैंक जो उन्होंने 1975 में उन्होंने शुरू किया। जैसे कि आप सिंटेक्स टिकट टंकियाँ के तो आपको पता होगा उसको, ये इनका बिजनेस उन्होंने आगे चल कर शुरू किया था। और ये देखो टोटल 3 बिजनेस सेगमेंट में, जैसे कि टेक्सटाइल, फिर प्लास्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर। और देखो इन्होंने ये प्लास्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर का ये जो 2 बिजनेस इन्होंने डिमर्ज कर दिया अपने, ये प्लास्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर जो टेक्सटाइल से इन्होंने अलग कर दिया। अप्रैल 1 2016 को देखो इन्होंने ये अनाउंसमेंट करके इन्होंने यहाँ से अलग कर दिया। और दोस्तों इन्होंने इनका देखो अलग अलग यहाँ पर अलग अलग फेज़ में उन्होंने अलग अलग देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी किए थे। जैसे कि यहाँ पर बताएगा करेंटली मैन्युफैक्चर्स एंड प्रोसेस हाई एंड स्ट्रक्चर्ड डाइड यार्न फैब्रिक्स एंड कॉटन यार्न। इन अप्रैल 2016 इन्होंने क्या ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जो कि कॉटन यार्न उनका मैन्युफैक्चरिंग किया है, जो कि अमरेली सौराष्ट्र में है, जो कि टोटल इंस्टॉल देखो 3,06,432 स्पिंडल्स है। फेज़ 1 में देखो इनका था। फिर उसके बाद उनको फेज़ 2 भी उन्होंने कमीशन किया, जो कि कॉटन यार्न प्रोजेक्ट था, जो कि अनदर 3,06,432 स्पिंडल्स का किया, जो कि 2018 में किया। और देखो इन्होंने और इनका और कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्होंने डाल कर देखो 1,50,000 स्पिंडल्स का देखो लिनन मेलिंग, फिर सिल्क, वूल एंड अदर वैल्यू एडेड यार्न, जो कि इनका एक्सपेक्टेड कमीशन, जो कि इसका कमीशन जो कि होने वाला पूरा है देखो ये जो कि हाफ ईयर फाइनेंशियल ईयर 2020 तक का इनका है, ये इनका देखो ये प्रोजेक्ट्स है। और देखो इन्होंने एक उनका होली ओन एक सब्सिडरी है BVM ओवरसीज लिमिटेड, जो कि जो उनको ट्रेडिंग इनका जो गुड्स जो कॉटन यार्न होता है उनका ट्रेडिंग करता है। तो इन्होंने बाद में देखो यहाँ एक बोर्ड मीटिंग में इन्होंने क्या May 22, 2019 को ये इन्होंने क्या अप्रूव किया कि ये कंपनी सब्सिडरी है BVML, उसका 25% उसकी हिस्सेदारी वो हटा के उसको डिसइन्वेस्टमेंट करने वाले थे यहाँ से, मतलब तो बाद में उन्होंने फिर उन्हें February 27, 2020 को ये स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि ये डिसइन्वेस्टमेंट वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बराबर जो इनका फेवरेबल डील हो नहीं रहा है, जो प्रॉपर जो रिसीट मिलना है तो नहीं हो रहा है, तो और जो प्रॉपर रिस्पांस भी इन्वेस्टर से नहीं मिला, इसलिए उन्होंने ये डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। इस तरह का ये दोस्तों पूरा इनके कंपनी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन था। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा शेयर वैल्यूएशन एक बार देख लेते हैं। इसमें मार्केट कैप देखो 101 करोड़ है। देखो एकदम छोटी से छोटी कंपनी बन चुकी है दोस्तों। ये कितनी पुरानी 100 साल पुरानी देखो कंपनी थी, देखो अभी अच्छे खासी बड़ी कंपनी थी। देखो एकदम छोटी गिर के इसका मार्केट कैप से आप देख सकते हो, जैसे कि पेनी शेयर्स जैसी छोटी कंपनी गिर के होंगे वैसा हालत हो गया। देखो 101 करोड़ और बुक वैल्यू देखो 63 रुपीज़ है इसका, जबकि ये देखो करंट प्राइस से देखोगे तो बुक वैल्यू कितना ज़्यादा दिख रहा है। ROCE देखो 2.59% है, बहुत ख़राब है दोस्तों। 2.59% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो 2.59% है, बहुत कम है। और उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू देखो 0.03 पर देखो चल रहा है बुक वैल्यू का, इतना कम रेट पर। देखो नॉर्मल 1 के आसपास 1.5 के आसपास होता तो यहाँ पर एक 0.03 का देखो बुक प्राइस टू बुक वैल्यू बता रहा है। इंडस्ट्री PE देखो 3.6 है, इसका PE तो बताया नहीं गया क्योंकि लॉस में चल रही कंपनी। उसके बाद प्रमोटर्स होल्डिंग देखो तो प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ देखो 5.42% यहाँ पर बताया जा रहा है। करंट प्राइस दोस्तों देखेंगे तो 1.7% है। PE यहाँ पर बताया नहीं गया है। ये देखो रिटर्न इक्विटी देखो कितना ख़राब है, 0.49% है, बहुत ख़राब है दोस्तों। और डेट टू इक्विटी देखो 1.39%, ये बहुत ख़राब है दोस्तों। इसका 1 से कम होना चाहिए। तो हाई डेट की कंपनी है, सबसे बड़ी माइनस पॉइंट दोस्तों इसके हाई ये डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। PE तो बताया नहीं गया, इसके बारे में देखेंगे इसका ग्रोथ कितना है, प्राइस अर्निंग तो ग्रोथ रेशियो, तो ये उसका है। और यहाँ पर देखो प्लेज परसेंटेज देखो 15.54% है। ये भी देखो प्लेज भी किया हुआ है शेयर को, खुद के शेयर को भी प्लेज किया हुआ है। एक तो देखो दोस्तों देखो प्रमोटर्स होल्डिंग 5.42% है, मतलब कितना कम है। और वो भी सारा है इसमें देखो 15.54% ये
या प्लेस करके रखा हुआ है, तो बहुत बड़ा माइनस पॉइंट हो जाता है दोस्तों इसमें कंपनी में। 52 वीक हाई लो देखेंगे, फिर हाई देखो 4 रुपये 30 पैसा, लो 55 पैसे तक गया हुआ है। इसके बीचों बीच देखो चल रहा है। डिविडेंड यील्ड कुछ नहीं दे रही है, डिविडेंड कुछ नहीं है। फिर सेल्स ग्रोथ देखो 51.27% बता रहा है, फेस वैल्यू 1 रुपये का है। और बाद में देखो ये अर्निंग पर शेयर भी माइनस में चल रहा है। और ये भी नीचे भी देखो और माइनस पॉइंट देखो, चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग 3 ईयर्स में देखो 25.79%। मतलब इन्होंने खुद अपने 3 ईयर्स में देखो अपनी हिस्सेदारी कम कर दिया। अभी 5% आ रहा है यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग, मतलब इन लोगों ने देखो खुद ने अपने खुद के कंपनी का शेयर बेचा है। तो ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट हो जाता है दोस्तों। खुद अपनी कंपनी का शेयर को कम करना मतलब बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है। दोस्तों इसका क्वार्टरली रिजल्ट पर नज़र मार लेते हैं। तो दिसंबर 18 को दिसंबर 19 से कंपेयर करेंगे। दिसंबर 19 में देखो 422 करोड़ का देखो यहाँ पर इनका सेल्स था, जो कि पहले दिसंबर 18 में 833 करोड़ था। देखो आधा, एकदम आधा होगा क्वार्टरली रिजल्ट एकदम। और यहाँ पर देखेंगे तो नीचे एक बार आया था डायरेक्टली हम, दिसंबर 19 में देखो लॉस आया 293 करोड़ का, और दिसंबर 18 में 26 करोड़ का प्रॉफिट था। तो देखो ये लॉस में कन्वर्ट हो गई है। पहले देखो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ही कम हो रही थी, सीधा लॉस में कर देखो भारी भरकम लॉस यहाँ पर आ गया है दोस्तों। इसका अभी प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली देख लेते हैं, शुरू से लेके 2008 से लेके अभी तक। देखो इसका सेल्स देखो 2008 का सेल्स देख लेते हैं, 2275 करोड़ है। और देखो यहाँ से थोड़ा थोड़ा बढ़ते 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 यहाँ तक 7000 करोड़ तक देखो मार्च 15 तक इसका सेल्स ठीक ठाक दिख रहा है, मतलब बढ़ा हुआ ही है। उसके बाद देखो जो लगातार गिरावट शुरू हुई है, 941 करोड़ हो गया। फिर यहाँ देखो मार्च 19 में थोड़ा मतलब, लेकिन ये जो 15 का जो सेल्स है हमेशा उससे, जो पुराना सेल्स है हमेशा बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों इससे उसके आधा से भी कम में अभी आ रहा है 15 से कंपेयर करेंगे तो सेल्स। तो इसलिए ग्रोथ इसमें नहीं है ये तरह से देखा जाए तो। और दोस्तों इसका नेट प्रॉफिट अभी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट देखो यहाँ पर मार्च 2008 का जो नेट प्रॉफिट था 230 करोड़, वो देखो अभी मार्च 2019 में देखो 22 करोड़ का देखो नेट प्रॉफिट है। तो देखो ये जो लेवल है मार्च 2000 जो मतलब नेट प्रॉफिट में कितनी गिरावट हुई है। देखो 2008 का भी जो प्रॉफिट है वो कंपेयर नहीं कर पा रहा है मार्च 2019। और दोस्तों मैंने 19-20 के देखो क्वार्टरली रिजल्ट में देखे सब लॉस आया है। तो यानी कि अभी 20 का जो रिजल्ट दिखाई देगा आगे का, वो आपको लॉस नज़र आएगा। तो ये तो 22 करोड़ देखो कम प्रॉफिट है, आगे तक करके तो लॉस है इसके अंदर। दोस्तों इसका 1 साल का चार्ट देख लेते हैं। 1 साल के चार्ट में देखो यहाँ पर पहले 4 रुपये 30 पैसे तक देखो दिख रहा था, ये 1 साल पहले बराबर देखेंगे तो जून 13 को। अब ये अब आज देखेंगे तो 1.5 रुपये पौने 2 रुपये के आसपास देखो ये चल रहा है अभी ये। दोस्तों शुरू से लेकर अभी तक इसका चार्ट देख लेते हैं। देखो ये पहले देखो 11 रुपये के आसपास चल रहा था। अब देखो ये जनवरी 2005 के आसपास देखो ये क्या गया था। फिर देखो अचानक 2008 में देखो 70 रुपीज़ तक इसने टॉप बना दिया था दोस्तों, अच्छा खासा देखो। और बाद में मंदी के दौर में देखो 70 रुपये से गिरते 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 10 रुपीज़ तक आ गया, जैसे कि सारे शेयर वो टाइम पे गिरे भी थे। फिर बाद में देखो 1-1.5 साल में अचानक बढ़ते बढ़ते फिर 56 तक गया, फिर देखो 35 तक आया, फिर 17, फिर 4 रुपीज़ तक देखो आया है। लगे देखो तो कई बार नीचे गिर चुका है दोस्तों। देखो पहले भी 11, फिर 10, 4 देखो ऐसा बॉटम बहुत बार बना चुका है। फिर देखो 24 तक गया, 31 गया, 36 गया। फिर इसके बाद देखो 2018 से देखो लगातार गिरता जा रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा कमजोरी आ गई थी। 50 देखा 1.65 पर आ गया है दोस्तों। इसका दूसरे कंपनी से कंपेयर करके देख लेते हैं। दोस्तों ये अभी देखो इसका सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ में देखो इसका करंट मार्केट प्राइस 1.70 बताया गया। उसका मार्केट कैप देखो कम ही है 101 करोड़। और इसका देखो नेट प्रॉफिट में देखो यहाँ पर लॉस बताया गया। बाकी के कंपनियों से देखो सबसे ख़राब देखो रिजल्ट यही बता रहा है, 292 करोड़ देखो लॉस यही बता रहा है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखो 2.59 देखो सबसे कम, जो कि ज़्यादा होना चाहिए सबसे कम, बहुत ख़राब है दोस्तों ये सब 2-3 पॉइंट में देखूँ तो सब ख़राब है। डेट टू इक्विटी देखो तो यहाँ पर भी 1.39 है, 1 से ज़्यादा है, तो ये भी बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है दोस्तों। ये सब माइनस पॉइंट ही ज़्यादातर इसमें दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक बार नज़र मार लेते तो इसमें थोड़ा अपना और कौन कौन से इन्वेस्टर लोगों ने इसमें लगा कर रखा, तो आपको थोड़ा विश्वास बढ़ेगा आपका। देखो इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग देखो 15% है, 15 लोगों ने लगा के रखा है प्रमोटर्स ने। 5.42% इसमें देखो प्रमोटर्स होल्डिंग है। और पब्लिक ने देखो 94.58% लगा के रखा। अभी इसका डिटेल देखेंगे 94.58 में कौन कौन है, तो आपको ज़रा डिटेल पता चलेगा दोस्तों। देखो इसमें डिटेल में देखेंगे तो इसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर देखो 5 लोग इसमें लगे हुए हैं। इसमें परसेंटेज देखेंगे 0.7% है, बहुत कम है दोस्तों ये। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक वगैरह देखो 13 लोग लगे हैं, देखो 0.29%, बहुत कम है।
इंश्योरेंस कंपनी में देखो एक ने लगा कर 0.1% है, 0.01% है ये। उसके बाद देखो ये कितना बारीक बारीक एकदम पॉइंट में ही नज़र आ रहा है, 1% भी नहीं है सारे लोगों का। और यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो पब्लिक इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग देखो, जिसने 2 लाख से कम, हम जैसे लोगों ने देखो 71.49% लगा कर रखा है। और इंडिविजुअल हम जैसे लोगों ने जिसने 2 लाख, एक आदमी ने 2 लाख के ऊपर लगाया, वो है 12.71%। तो देखो मेन इसमें देखो 85-90% तो देखो पब्लिक का ही लगा हुआ पैसा दोस्तों। और बाकी के देखो ये जो मेन जैसे मेन प्लेयर होते हैं जैसे कि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसको देखो माइनर एकदम ना के बराबर उनका पैसा लगा हुआ है। मेन देखो कौन इसमें लगे हुए हैं, इंडिविजुअल्स, हम जैसे लोग इसमें फंसे हुए हैं। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख के लगता है दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न तो और ही ख़राब है दोस्तों, कि इसको देखकर आपको पूरा ऐसा देख के मतलब देखना चाहिए कि म्यूचुअल फंड की बहुत बड़े बड़े स्कीम ने पैसा लगा के रखा है, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनके बड़े बड़े ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज इसमें लगे होने चाहिए, 40-50% इनके ही लगे हों। और बाकी के चलो आपका प्रमोटर्स ने पैसा नहीं ले, 0 है परसेंटेज दोस्तों। मैंने देखो 0% भी देखा है प्रमोटर्स होल्डिंग में, जैसे कि फेडरल बैंक में भी है। तो इस तरह से इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखो 5% इन लोगों ने लगा करेगा, फिर भी देखो ऐसा शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ख़राब नज़र आ रहा है दोस्तों। अब इसका NSE में क्या कारोबार चल रहा है देखते हैं। देखो यहाँ पर ये मैंने देखो ये 12 जून के दिन देखो जब निफ्टी बंद हुआ था, तो यहाँ पर देखो ये 70 पॉइंट तक देखो बढ़कर बंद हुआ है, 0.72% बढ़ा हुआ है। और ये शेयर देखो 2.94% बढ़ा हुआ, 5 पैसा बढ़कर ये बंद हुआ है। और इसका देखो यहाँ पर कुछ बताया भी नहीं जा रहा है कितना डिलीवरी हो, क्या हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ देखो मूवमेंट शो ही नहीं हो रहा है, कुछ भी डिलीवरी नहीं होएगी। एक बार जो खरीदी कर लेते बाइंग, तो फिर सेलर दिखते नहीं है। तो ऐसे छोटे शेयर में ज़्यादातर ऐसा होता है दोस्तों, एक ही बार जो है सबके सब बायर आ जाता है, एक बार कभी कभी डायरेक्टली सेलर आ जाते हैं, और आप आपके पास शेयर पड़े रहेंगे तो आप बेच नहीं पाओगे। इस तरह से कुछ ना कुछ इशू उसमें देखने को मिलता है दोस्तों छोटे शेयर्स में। तो इसमें भी ये देखो कुछ भी यहाँ पर मूवमेंट दिख नहीं रहा है, सेलर मतलब हो नहीं रहा है प्रॉपर मैच दोस्तों। इसमें अब हम देख लेते हैं इसका कुछ माइनस पॉइंट था और भी। तो इसमें देखो इसमें केयर ने कुछ रेटिंग दिए थे, तो ये जून 11, 2020 को इन्होंने देखो ये अपना NCD पर देखो इन्होंने अपना रेटिंग दिया हुआ है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जो इशू हुए थे, तो वो 500 करोड़ के थे। तो उन्होंने यहाँ पर रेटिंग ने केयर ने देखो D रेटिंग दिया है, और यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है कि इश्यूअर नॉट कोऑपरेटिंग करके, यहाँ पर इश्यूअर नॉट कोऑपरेटिंग करके और सिंगल D करके क्लियर कट लिख के दे दिया इन्होंने। और दोस्तों इन्होंने ये बताया है कि यहाँ पर कि इन्होंने देखो पहले भी देखो इनका ये बताया हुआ है, इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया है कि ये इन्होंने जो कंपनी है सिंटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड, जो इन्होंने ये फेल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मॉनिटरिंग ऑफ द रेटिंग एंड हैड नॉट पेड द सर्वेलेंस फीस फॉर द रेटिंग एक्सरसाइज एज एग्रीड टू इन इट्स रेटिंग एग्रीमेंट। के रेटिंग एग्रीमेंट में सर्वेलेंस फीस जो है निगरानी करते हैं, इसमें जो भी उनका जो फीस है उनको देना पड़ता है, तो ये उन्होंने फ़ीस भी नहीं दिया हुआ है। और इनको प्रॉपर जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थे तो उन्होंने नहीं दिया, डायरेक्टली कॉपरेशन जो भी कॉपरेट नहीं किया गया है, तो उन्होंने डायरेक्टली ऐसा लिख दिया है दोस्तों। इसके पहले भी देखो उन्होंने बताया कि मई 17, 2018 में, फिर जुलाई 26, 2018 में, मई 29, 2018, जून 10, 2019 और जून 12 को भी, हर एक बार उन्होंने यही जो भी इनको नज़र आया डायरेक्टली उन्होंने शो कर दिया दोस्तों इसमें उन्होंने। और दोस्तों उसके अलावा देखो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ये भी बताया कि ये और ये सिंटेक्स इंडस्ट्री ने देखो स्टॉक एक्सचेंज को अप्रैल 3, 2020 को जो रिपोर्ट दिया है उसमें उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है पेमेंट इंटरेस्ट ऑन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल का, जो कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को उन्होंने देना था। वो था 2203.57 करोड़ का देखो अमाउंट था। और उसके अलावा देखो ये अप्रैल 8, 2020 को भी कंपनी ने क्या है डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, जो कूपन पेमेंट था जो NCD इशू पर, जो कि अप्रैल 8, 2022 का, वो भी डिफ़ॉल्ट हुआ है। तो ये भी इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो दोस्तों ये अलग अलग तरह का देखो, इसमें मैंने आपको प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट हर एक लेवल पे इन कंपनी के बारे में बताए जो भी है। तो इसमें देखो आप खुद इसमें अपना डिसीजन लीजिए दोस्तों।
दोस्तों इसमें एक शेयर पहले एक अच्छे लेवल पे था, लेकिन इस समय बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहा है। इन्होंने क्या किया दोस्तों, ज़्यादातर देखो इनके पास है ना, इनकी प्रॉफिट में चल ही नहीं रही कंपनी, प्रॉब्लम बढ़ते ही जा रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते जा रहे हैं, और इन लोगों को क्रेडिटर को पैसा देने के लिए थे ही नहीं। तो इन्होंने बीच में क्या किया था, अपने शेयर क्रेडिटर को भी शेयर इशू करने शुरू कर दिया था, और शेयर से क्रेडिटर शेयर ले लेते थे, और बाद में शेयर जमा करने के बाद में वो क्रेडिटर भी शेयर बेच देते थे, तो सारे से सारे शेयर के रेट नीचे गिर जाते थे। तो इस तरह से ये उछाल चढ़ाव चल रहा था बहुत दिनों से, और कंपनी प्रॉफिट में आ ही नहीं रही है। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें गिरावट होती जा रही है, सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपना जो नया नया कैपिटल एक्सपेंडिचर करके कुछ नया इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करें, लेकिन कुछ में कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है दोस्तों। तो इस तरह से देखो इसमें ओवरऑल आप उसमें जो भी है दोस्तों, आप अपना इसमें डिसीजन लीजिए, आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ कर अपना इसमें डिसीजन ले सकते हैं। जो भी इसमें मैंने आपने बताया है कि एजुकेशन पर्पज़ से आपको मैंने अपनी राय दी है दोस्तों, तो इसमें आप अपना खुद अपना डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।